बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश रिकॉर्ड से हटाने का मुद्दा उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश रिकॉर्ड से हटाने का मुद्दा उठाया, क्योंकि राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि सच को छिपाया नहीं जा सकता है, भले ही रिकॉर्ड से हटाया जाए। और उनकी पहली प्रतिक्रिया के बाद अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं। इस चिट्ठी में भाषण के कुछ हिस्से हटाने पर आपत्ति दर्ज करवाते हैं। तो राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है। अरुण सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई और अब चिट्ठी लिख दी है, क्या खबर है? और देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं जिस तरह से मेरे शब्दों को आपने सदन की कार्यवाही से हटा दिया, और अनुराग ठाकुर के कई ऐसे वाक्य या शब्द थे जो बेहद आपत्तिजनक थे, लेकिन आपने उनका सिर्फ एक शब्द हटाया है। तो ये जो दोहरा मानदंड है वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन शब्दों या वाक्यों को सदन की कार्यवाही से हटाया गया है, यानी राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि उनके भाषण के जिन शब्दों या वाक्यों को हटाया गया उन्हें वापस सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाए, उसको जोड़ा जाए। तो एक तरह से राहुल गांधी ने सवेरे जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि दिमाग से कैसे निकालेंगे उन शब्दों को जो मैंने बोला था, अब उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को। और चिट्ठी तब लिखी है जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष राज्यसभा में है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत लंबी हुई है, उनके साथ बैठक हुई और उसके बाद ये पत्र ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को भेजा गया है। बिल्कुल अरुण, एक तरफ बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी बयान पर माफी मांगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी न सिर्फ कायम है बल्कि और आक्रामक हैं। देखिए, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, सदन के रूल बुक के हिसाब से बोला था उन्होंने, और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि उन शब्दों और वाक्यों को वापस उनकी भाषण में जोड़ देना चाहिए। मतलब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो बात कही हिंदुओं के लिए उस पर उनको माफी मांगना चाहिए, सदन के अंदर भी गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी एडामेंट है, राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा था, बल्कि उनके शब्द जो हटाए गए हैं सदन की कार्यवाही से उनको वापस उनके भाषण में जोड़ दिया जाए। बिल्कुल अरुण, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। राहुल गांधी ने स्पीकर को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है, आपत्ति दर्ज यहां पर करा दी है, यानी कि राहुल गांधी अपनी बात पर अभी भी कायम है। उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अरुण, अब ये इसकी दिशा यहाँ पर क्या दिखाई पड़ती है, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी के ही कुछ अंशों को नहीं हटाया गया, अमित शाह, इसके अलावा अब खबर ये भी मिली निशिकांत दुबे ने भी, जो भी संसद की मर्यादा के खिलाफ यहाँ पर जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ उन्हें हटा दिया गया। सिर्फ राहुल गांधी उसमें नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो वहां पर माना गया उन्होंने ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसीलिए उनके शब्दों को ज्यादा हटाया गया। अरुण, आवाज आपको मिल रही है? जी जी, सवाल दोहराइए प्लीज। अरुण, ये अब लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन एक संदेश देने की तो ये भी कोशिश की गई थी कि सिर्फ राहुल गांधी के ही कुछ ऐसे अंश नहीं थे बयान के जो हटाए गए थे, उसमें अमित शाह भी शामिल थे, उसमें निशिकांत दुबे का भी नाम था। अब ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है पूरा मामला? जी हाँ, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, उनके सेक्रेटरीट की तरफ से कहा गया कि सिर्फ राहुल गांधी के ही कुछ शब्दों को नहीं हटाया गया, बल्कि अमित शाह के शब्दों को हटाया गया है, निशिकांत दुबे के शब्दों को हटाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी के ज्यादा शब्दों को, उनके वाक्यों को एक्सपंज किया गया, और उनका ये मानना है, यानी कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो रूल और प्रोसीजर जो है सदन के अंतर्गत जो बातें उठाई जा सकती है उसके अंतर्गत आता है, यानी जो एक्सपंज किया गया है वाक्य या शब्द वो नियम के मुताबिक नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में यही लिखा है कि अनुराग ठाकुर ने भी बहुत इस तरह की बातें कही थी जिनको नहीं हटाया गया, सिर्फ एक शब्द हटाया गया है। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए और उनके शब्दों को वापस उनके भाषण में जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल अरुण, ये बात तो साफ है कि मामला थमने वाला नहीं है। शुक्रिया आपका। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से तो हटा सकते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कल संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कई हिस्से को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया है। स्पीकर से शिकायत के बाद कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का यह बड़ा फैसला हुआ और इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आ गई है राहुल गांधी की। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद।